आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अभिषेक ए शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कौन बनेगा करोड़पति 2025 सीज़न 17 के रजिस्ट्रेशन के इस दौर में, जो कि 14 अप्रैल से 1 मई तक चलने थे, जिसका उत्तर आप 2 मई को रात्रि में 9 बजे से पहले यानी कि 8:59 तक कभी भी दे सकते थे। लेकिन आज गुरुवार है और आपके इसके लिए आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि जो रजिस्ट्रेशन है अब बढ़ा के 9 तारीख तक कर दिए गए हैं। अब या तो इसमें ये है कि 8 वाले का उत्तर आप 9 को दे सकते हैं या 9 का उत्तर आप 10 को दे सकते हैं, वो आगे क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल जो है आज लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी आपको जो है लगभग एक सप्ताह आप मान लीजिए 1 वीक और मिल गया है। तो सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। और जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है घंटी बजाने का और ज़ोर से बजाएगा जैसे मुंबई तक जाए आवाज़ और आपके पास केबीसी से कॉल आए। जब आप ऐसा करेंगे सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन दिखता है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज आपसे मिस नहीं होगा। क्विज़ स्पेशल चैनल है ये, आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। और इसका उत्तर कल यानी कि 2 मई 2025 दिन शुक्रवार को रात्रि में 9 बजे से पहले 8:59 तक कभी भी दे सकते हैं। आज है 1 मई 2025 दिन गुरुवार, और इसका शॉर्ट वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया था। यदि आपको केवल उत्तर चाहिए तो आप वो देख सकते हैं, इन फ्यूचर आप सभी के रिवीजन के काम में आएगा। तो रजिस्टर करें पर क्लिक करेंगे, उसके लिए जो है आपको सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट है तो खोल लीजिए। उसके बाद जो है अमिताभ बच्चन जी वाले बैनर को सर्च करना है, उस पर क्लिक करना है, रजिस्टर करें पर क्लिक करेंगे और आज का प्रश्न आ जाएगा। इसमें पूछा गया है आज कि इनमें से कौन सा स्थान गुलाबी मीनाकारी शिल्प नामक एक भौगोलिक संकेतक प्राप्त वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। बनारस, इंदौर, सूरत या पुणे। मुझे लगा गुलाबी शहर की बात हो रही है तो जयपुर होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं जयपुर नहीं था। लेकिन प्रश्न ऑप्शन पे ध्यान देने से पहले ना प्रश्न को 4-5 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, सोचे ऑप्शन है ही नहीं। इन इंग्लिश विच ऑफ दीज प्लेसेस इज़ वेल नोन फॉर इट्स गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट अ जीआई टैग्ड आइटम। तो ये बनारस होगा। बनारसी कहीं पर आए, बनारस आए, काशी आए ऑप्शन में, आप इसी को कंसीडर करेंगे, समझ जाइएगा। इसी गुलाबी मीनाकारी शिल्प की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है, कहीं बनारस होगा, कहीं वाराणसी लिखा होगा, कहीं काशी, समझ जाइएगा यहीं की बात हो रही है। तो ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताता ही हूँ कि जीवन में कहाँ मिलते हैं हर चीज़ में ऑप्शंस। तो ऐसी तैयारी ना करिए कि आपको ऑप्शंस मांगने पड़े, कोई भी क्विज़ हो, कोई भी टॉपिक पढ़ें, क्वालिटी स्टडी करें, कम पढ़ें या अधिक, ऐसा उससे जुड़ा हुआ सब कुछ पढ़ लें। प्रश्न को 4 से 5 बार पढ़ें, उसके बाद आपको साइड हेल्प, सेकेंडरी हेल्प चाहिए तो ऑप्शंस देखें। ये नहीं है कि ऑप्शंस दो तभी जो है मैं उत्तर बता पाऊँगा या बता पाऊँगी। इस तरह की तैयारी ना हो तो ही अच्छा है। तो डिटेल स्टडी करें। और अब जैसे मैंने केवल गुलाबी पढ़ा तो मन में आया, अरे गुलाबी शहर की बात हो रही है तो जयपुर राजस्थान होगा। ऑप्शंस में नज़र गई, प्रश्न पढ़े बिना, तो वहाँ तो था ही नहीं। तो इसलिए प्रश्न को 4-5 बार पढ़ा करिए। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं पहले जो है प्रश्न को ध्यान से पढ़ता हूँ। मीनाकारी को जो है ना इनेमल बोलते हैं। जैसे पेंट आते हैं ना, पेंट में आपने सुना होगा इनेमल पेंट, जो दरवाज़ों पे खिड़कियों पे किए जाते हैं, तो इनेमल पेंट, तो इसको इनेमल बोलेंगे। अब गुलाबी मीनाकारी है तो ये हो जाएगा पिंक इनेमल, ठीक है। अब ये होता कहाँ पर है, एक बनारस के पक्के महल हैं, जो भैरव गली है, आस भैरव है, गाय घाट, वहाँ की जो गलियाँ हैं, जो बनारस में रहते हैं वो जानते हैं, जो नए हैं उनको जानकारी मिल जाएगी कि वहाँ पर जो है ये काम गुलाबी मीनाकारी का वो होता है। ये जो है धातुओं पर किया जाता है। कारीगर जो हैं वो सोने और चांदी पर जो है गुलाबी रंग की इनेमल का एक कार्य करते हैं, जो कि एक मतलब निश्चित तापमान, एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, पक्के रंगों का प्रयोग करते हैं। और सोने चांदी के आभूषण पे आपने देखा होगा ना, लगे लगे होते हैं गुलाबी से सजावटी सामान हो गए, जिसमें जैसे हाथी हो गए, घोड़े, ऊँट, चिड़िया और मोर, जो बहुत महंगे आते हैं उन पर। पहले जो है ये काम केवल सोने पर ही होता था, अब जो है चांदी और तांबे पर भी हो रहा है।
और गुलाबी रंग चढ़ाने की विशेष तकनीक के कारण ही जो है यहाँ की मीनाकारी दुनिया भर में मशहूर है। और जो ऐसी चीज़ें ही होती हैं उन्हीं को जीआई टैग मिलता है, हर किसी को जीआई टैग नहीं मिलता। जीआई होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जी से जियोग्राफिकल, आई से इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और कहीं पर ये प्रश्न आ जाए कि ठीक है भाई जीआई टैग तो मिला है, इसको कब मिला है, इस ईयर पूछा जाए आपसे 2015, 2015। और ख़ास बात यह है कि जो गुलाबी मीनाकारी की जाती है पिंक एनेमल, इसमें जो रंग का प्रयोग किया जाता है वो नेचुरल होते हैं, मीन्स प्राकृतिक होते हैं और सीसा रहित होते हैं। लेड, आई थिंक लेड बोलते हैं सीसा को, तो सीसा रहित होते हैं। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, मुझे जितना मालूम था उतना बता दिया। दर्ज करें पर टच करेंगे, अपना आंसर लॉक करेंगे और मैसेज दिखता है रजिस्ट्रेशन के लिए धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो केबीसी की टीम 15 दिनों में संपर्क करेगी। कब करेगी पता नहीं, कॉलिंग का आता पता नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ा दी है, उन्होंने कहा कि कॉलिंग तो कर नहीं रहे हैं, चलो रजिस्ट्रेशन बढ़ा दो, लोग जो है इसमें व्यस्त रहेंगे। 14 अप्रैल से 1 मई तक चलने थे, जिसका उत्तर आप 2 को दे सकते थे, तो 2 मई लिखा हुआ आता था, अब 9 मई आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो है 1 वीक, 1 सप्ताह और बढ़ाया गया है। 8 को आखिरी प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आप 9 को दे सकते हैं, और या फिर हो सकता है 9 का 10 को दे दें। कल को ये है 9 की 19 कर दें, क्या है इसमें, एडिटिंग करने में कितनी देर लगती है। खैर कोई नहीं। कॉल जब रजिस्ट्रेशन मैंने किए थे, मैं खेलता था उस समय, लगभग 7 दिन 10 दिन चलते थे। मैंने मुश्किल से 3 से 5 दिन दिया होगा उत्तर, कभी भूल गया, कभी दे ही नहीं पाया, किसी भी कारण से मेरे पास कॉल आ गई। तो कॉलिंग आने में ये नहीं है कोई जो है सारे दिन ही उत्तर देगा। अब ये रजिस्ट्रेशन 1 महीने अगर चलाए ना तो लोग 1 महीने खेलते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पूरे 1 महीने खेलेगा, पूरे 18 दिन ही खेलेगा, सभी दिन सही उत्तर देगा तो ही जो है उसके पास कॉल आएगा ना। रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करता है, जिस दिन उस व्यक्ति का साथ दे गया और वो सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है, व्यक्ति सेलेक्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है सिलेक्शन की, उस व्यक्ति का लक साथ नहीं है, नहीं होगा। सारी बात है लक की। केबीसी वाले कभी हमें, या कोई क्विज वाले कभी हमें सेलेक्ट नहीं करते, सेलेक्ट करता है हमारा लक, हमारा भाग्य। इसलिए इसको कहा जाता है लकी ड्रॉ, लक का ड्रॉ, भाग्य का ड्रॉ। जिस दिन लक साथ दे जाएगा व्यक्ति सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए ही कहा जाता है कर्म करें फल की चिंता ना करें। श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, केवल कर्म करें फल की चिंता किए बिना, मीन्स हर दिन करें कर्म, हर दिन खेलें, क्या पता किस दिन लग साथ दे जाए। खेलेंगे ही नहीं तो वैसे ही हार गए, है ना। तो जीतने के लिए ना खेलें, गेम है, गेम को गेम की तरह खेलें, फिर लोग नहीं सेलेक्ट होते, बहुत दुख होता है। अब जैसे एक काफ़ी पहले की बात है, कहीं किसी ने कमेंट किया था, मैं 25 साल से केबीसी में ट्राई कर रहा हूँ और मेरा जो है अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी कॉल नहीं आया, मेरे 25 साल बर्बाद हो गए। वो बोले बोले मैं अगर 1 लाख रुपए भी साल का बचाता कमाने के बाद, 25 साल में 25 लाख होते फिक्स करता, आज मैं वैसे ही करोड़पति बन गया होता। तो केबीसी वालों ने कभी नहीं कहा है ना कि आओ खेलो रजिस्ट्रेशन करो, लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं। कोई भी क्विज़ है, फिर नहीं सेलेक्ट होते हैं तो उसको दोष देते हैं क्विज़ को, क्विज़ वाले को। लेकिन ऐसा नहीं है। अपना इन गेमों के चक्कर में अपना जीवन, अपना कीमती समय नहीं ख़राब करना चाहिए। अपना जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ में इसको करें, एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा करेंगे तभी एक्स्ट्रा मिलेगा। सब काम छोड़ के अगर इसमें लग जाएंगे फिर नहीं मिलता है, और जीतने के उससे खेलेंगे, क्योंकि हर कोई नहीं जीत सकता है। ये भी बात सही है। सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम इतने लोग देते हैं, फार्म डालते हैं बहुत लोग, सब लोग एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते। इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं, सबकी नौकरी नहीं लगती है। बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। तो इसलिए जो है केवल कर्म करें बिना फल की चिंता किए। तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि तुम जो है सारे काम छोड़ के जो है केबीसी में रजिस्ट्रेशन करो, वो करते हैं सब अपने मन से। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ गेम शो है, गेम शो की तरह लीजिए, सीरियसली नहीं लीजिए। जीवन में और भी करने को बहुत कुछ है, और केबीसी में जाए बिना भी व्यक्ति लखपति करोड़पति बन जाता है, और जाके भी व्यक्ति जो है नहीं बन पाता। तो सारी बात आती है लक की। लक कैसे अच्छा बनता है, भगवान से अच्छे संबंध रखे, भगवान की कृपा हो जाएगी, दया दृष्टि हो जाएगी तो कॉल आ जाएगा। बातों को सकारात्मक रूप में लीजिए, पॉजिटिव रूप में, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे मीठी बातें करनी नहीं आती हैं। मीठी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मीठी बातों से जीवन नहीं चलता। सत्य सत्य ही है, कड़वा होता है सदैव। तो इसलिए
क्योंकि आम देखिए देखने में खाने में अच्छा लगता है, शुगर दे देता है, और नीम देखने खाने में नहीं अच्छा लगता और बीमारियां सही करता है, दवाई कड़वी होती है तभी सही करती है। तो इसलिए कहता हूँ पॉजिटिव रूप में लीजिए। इस क्विज़ नहीं और भी आपको सभी क्विज़ में जीवन के हर पड़ाव पे आपके लिए काम आएंगी। तो मैंने बस अपनी तैयारी देखिए किस लेवल की है, उस पर फोकस करिए, उसकी चिंता करिए, चिंता भी नहीं करनी है, बस अपना जो है जितना हो रही है तैयारी सही है। 100% जी के कभी कोई याद नहीं कर सकता, इतने कई जन्म ले लो इतनी जी के है वो भी कम पड़ जाएगी। जितना पढ़ा है सही है, बाकी बस तैयारी जैसे मैं बताता हूँ बिना ऑप्शंस के होनी चाहिए, और आना होगा तो उतने में से ही आ जाएगा, जैसे एग्ज़ाम में होता था, नहीं आना होता है तो उतने में से नहीं आता। तो इसलिए बस अपनी तैयारी करते रहें। आपकी तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, डिटेल स्टडी के लिए लॉन्ग है, रिवीजन के लिए शॉर्ट्स हैं, कई सारे क्विजेस हैं, सब के लिए आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सबसे खेलें, अलग अलग समय, सुबह दोपहर शाम रात। इसके रजिस्ट्रेशन भी हैं, ये नहीं है कि 9 बजे प्रश्न आया आपने 9:05 तक उत्तर दे दिया तो सेलेक्ट हो जाएंगे ना। आप मन की शांति के लिए दे दीजिए, बाकी आपके पास और नंबर हो घर में, और नंबर नए ले सकते हैं तो रात्रि में 11-12 बजे, फिर अगले दिन सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से खेलिए। क्योंकि हर क्विज़ में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं, आपके जितनी अधिक एंट्री जाएंगी उतने अधिक चांसेस रहते हैं जीतने के। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपन अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू टेक केयर, वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ। जय श्री हरि।